आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में IEX के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए ये स्टॉक पिछले 1 सालों में 44% तक टूट चुका है। तो इसीलिए जो लोग इन्वेस्ट किए हैं इस स्टॉक में वो लोग हमेशा पैनिक में आ गए, क्योंकि इस स्टॉक का देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ गया है ये स्टॉक। एंड जो लोग इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय सस्ता हो गया है तो हमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपका मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं, क्योंकि देखिए 43% की जोरदार गिरावट के बावजूद ये स्टॉक 5 साल में देखिए तो 179% के शानदार रिटर्न दे रहा है, यानी कि ये स्टॉक कहीं से सस्ता नहीं हुआ है। तो देखिए यहीं पे आपका एक मिसकंसेप्शन टूट गया। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी करती क्या है, फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि गिरावट क्यों देखने को मिली, एंड लास्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली एक पावर एक्सचेंज है जिसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है। अब देखिए इसी पॉइंट से हमें इस कंपनी में एक बात पता चल जाती है कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं तो हमारी एलोकेशन 5% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे रेगुलेशन रहता है वहाँ पे मार्केट का इतिहास है कि मार्केट उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रेगुलेशन का खतरा बना रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि ये कंपनी बेसिकली पावर एक्सचेंज है। अब देखिए ये तो आपको कोई भी बता देता, लेकिन हमें पावर एक्सचेंज को समझने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की साइकिल क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, इसके लिए भी कंपनीज होती हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके लिए भी कंपनीज होती हैं जो हमें घर तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी को खरीदा 2 तरह से जा सकता है, एक तो लॉन्ग टर्म मार्केट से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को 8-10 सालों के लिए एक बार में कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा जाता है, एंड एक तो खरीदा जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट से। अब यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को 1 साल के नीचे जब भी खरीदा जाता है तो वो शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर काउंट होता है। एंड देखिए लॉन्ग टर्म मार्केट में अभी तक इंडिया की 89% इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट करती है, एंड शॉर्ट टर्म मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बनती है उसका केवल 11% फ्लोट करती है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना गैप है। एंड देखिए शॉर्ट टर्म मार्केट में जो 11% इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट करती है उसमें से केवल 6% इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड करती है। एंड इनमें केवल 2 ही एक्सचेंजेस थे जिसमें IEX का भी नाम था, इसीलिए IEX के पास ऑलमोस्ट 5.2% का मार्केट शेयर था, जिसमें इसके पास 95% या ऑलमोस्ट 92% की मोनोपोली है। अब देखिए इसीलिए इस स्टॉक में इतनी गिरावट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा एक्सचेंज आ रहा है जिसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नहीं लाया है। तो उसकी वजह से मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक की मोनोपोली पे खतरा है, यानी कि इस कंपनी का मार्केट शेयर लूज हो सकता है। तो इसीलिए इस स्टॉक में धड़ाधड़ गिरावट हो जा रही है। एंड साथ ही साथ FIIs भी इस स्टॉक में जमकर बिकवाली कर रहे हैं, इसीलिए इस स्टॉक में और गिरावट हो गई। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी करती क्या है, एंड हमने ये भी जान लिया कि गिरावट क्यों हो रही है। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप बेसिकली 13,000 करोड़ का है, यानी कि ये अभी भी ऑलमोस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो काफ़ी शानदार मिलेंगे, लेकिन जब ये कंपनीज टूटती हैं तो 50% तक भी टूट जाती हैं, जैसा कि हमने पास्ट में देखा। वहीं इस स्टॉक का P 42 का है। अब देखिए इस इंडस्ट्री का P कितने का है, केवल 26 का है। यानी कि देखिए इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक हमें देखिए कितना महंगा मिल रहा है। वह अगर हम इनका PG रेशियो भी देखें तो वो भी 1.76 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को इस समय ज़्यादा P मिल रखा है। वही इनका अगर हम ROC एंड ROE देखें तो देखिए ROC 63% है एंड ROE 48% है, जो काफ़ी शानदार एंड बेहतरीन नंबर होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। वह हम डेप्ट देखें तो कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्ट है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, जो काफ़ी पर डे साइन हो जाता है। एंड कैश देखें तो 233 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो अगेन पर डे साइन है। यानी कि फंडामेंटल्स के हिसाब से हमने क्या देखा कि अभी तक कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद भी इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी हाई है। तो हमें इस मिसकंसेप्शन से इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है कि ये कंपनी ऊपर से इतना टूट गई है तो हम इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अभी भी कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। वही देखिए अगर हम इस कंपनी का 5 साल का ऑलमोस्ट मीडियम P देखेंगे तो वो 35 का है। एंड देखिए करंट P हमको हमने बता ही दिया 42 का है, यानी कि देखिए उसके हिसाब से भी ये स्टॉक देखिए कितना महंगा मिल रहा है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में 80% भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हैं। तो वह अगर हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस देखें तो देखिए मार्च 2012 में इस कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 60 करोड़ पे थी, जो कि आज मार्च 2022 में बढ़ के 426 करोड़ पे है। तो देखिए तब भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स एंड देखिए प्रीवियस ईयर के डेटा में देखिए कितना कम डिफरेंस है, यानी कि पिछले कुछ समय में इस कंपनी में थोड़ी ग्रोथ रुक गई है। वह अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो देखिए वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, 68% से आज बढ़ के 85% पे आ गया है, जो काफ़ी पर डे साइन हो जाता है। वह अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए उसमें भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है,
9 करोड़ का प्रॉफिट आज बढ़ के 303 करोड़ पे हो गया है। लेकिन देखिए प्रीवियस कुछ समय देखिए तो 303 करोड़ का प्रॉफिट केवल बढ़ के 307 करोड़ का हुआ है। यानी कि जब बाजार किसी कंपनी को हाई पी दे देता है, जैसा कि हमने देखा कि इस कंपनी का पी 742 का है एंड गिरावट के पहले तो और ज्यादा था, तो बाजार उस कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही सेट कर देता है कि ये कंपनी अच्छी ग्रोथ शो करेगी। एंड जब उस कंपनी की ग्रोथ में थोड़ा डिप आता है तो बाजार उस कंपनी को काफी तेजी से पनिश करता है, जैसा कि हमने इस कंपनी में देखा। वही देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए तो 10 साल की 22%, 5 साल की 16%, 3 साल की 19% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 27%। यानी कि सेल्स ग्रोथ में लॉन्ग टर्म में कोई कमी नहीं है। एंड वही अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए 10 साल की 24%, 5 साल की 24%, 3 साल की भी 24% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी 31%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ में भी काफी अच्छी ग्रोथ है एंड कंसिस्टेंसी है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखने का प्रयास कीजिए कि देखिए 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कितने की 24% की है एंड देखिए स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखिए तो 52% का है। यानी कि आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, तो इसी गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक इस समय गिर भी रहा है। वहीं अगर हम इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो देखिए 10 साल पहले इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का था, जो कि इस समय बढ़ के 49% पे है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो भी कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वह अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देखिए यहाँ पे इस कंपनी के शेयर कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा डायल्यूशन देखने को मिला है। देखिए 30 के आसपास कांस्टेंट थे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन देखिए मार्च 2022 में 30 से एक सीध में बढ़ के 90 पे पहुँच गए, जो काफ़ी निगेटिव साइन होता है। वह अगर हम इस कंपनी के रिजर्व देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। वही बोरोइंग्स देखें तो देखिए इस कंपनी की बोरोइंग्स एकदम जीरो के बराबर है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वह अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने का प्रयास करें तो देखिए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखने का प्रयास करें तो देखिए एफआईआईज की होल्डिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि एफआईआईज अपना माल बेच रहे हैं, जो काफ़ी निगेटिव साइन हो जाता है। अगर हम डीआईआईज की बात करें, क्या वो खरीद रहे हैं? तो देखिए जी हाँ, वो यहाँ से यहाँ तक देखें तो वो खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करें तो देखिए उन्होंने भी यहाँ से अपनी होल्डिंग को थोड़ा ट्रिम किया है। यानी कि ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही इस स्टॉक में ऑलमोस्ट नेट सेलर बने हुए हैं, जो काफ़ी निगेटिव साइन हो जाता है। एंड देखिए इस माल को खरीदा कौन है? इस माल को खरीद रही है पब्लिक, ये सोच के कि ये स्टॉक इस समय सस्ता हो गया। देखिए 37% की होल्डिंग आज बढ़ के 57% पे हो गई है, जो काफी निगेटिव से हो जाता है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि एफआईआईज एंड डीआईआईज को ये पता है कि अभी भी इस कंपनी की वैल्यूएशंस काफी हाई है, तो यहाँ से भी और गिरावट हो सकती है। लेकिन वही देखिए पब्लिक क्या सोच रही है कि ये स्टॉक सस्ता हो गया गिरावट के बाद, तो खरीद लो, आगे जाके जब फायदा होगा तो बेच देंगे, जो काफी बड़ी गलती है क्योंकि हमने वैल्यूएशन देख लिया कि ये स्टॉक कहीं से भी सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफी शानदार है। लेकिन देखिए क्योंकि यह एक रेगुलेटेड कंपनी है, तो इसीलिए अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है तो हमारी एलोकेशन मैक्स टू मैक्स 5% की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एलोकेशन नहीं रखनी चाहिए। एंड बहुत लोग का सवाल है कि क्या करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट कर दे, तो देखिए हमने वैल्यूएशन बता दी कि करंट मार्केट प्राइस पे इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है। तो हम अगर आपकी जगह होते तो करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखिए ये स्टॉक इस समय 146 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड स्प्लिट के बाद से इस स्टॉक में देखिए कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन कहाँ है, जहाँ पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर हम इस स्टॉक के सपोर्ट जोन देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट 150 के लेवल के आसपास था। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे कि था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस समय ये स्टॉक उस लेवल के नीचे चला गया है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 150 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि 150 का सपोर्ट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन रिसेंट के कुछ समय में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई, जिससे कि ये स्टॉक 150 के लेवल के नीचे चला गया। तो देखिए हम चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक ये स्टॉक 150 के ऊपर जाके एक बार सपोर्ट लेना शुरू नहीं करता है तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि फिर गिरावट कहाँ तक हो जाए किसको क्या पता, क्योंकि हमने पास में देख ही लिया कि इस कंपनी का नेचर कैसा है, 45% तक टूट गई। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडिकेटर देखने का प्रयास करें तो देखिए इस स्टॉक का RSI इस समय 41 पे है। यानी कि ये स्टॉक अभी ताज़ा अभी डाउन ट्रेंड से एक साइडवेज ट्रेंड में आया है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा IEX के इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो देखिए ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया था, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला गया था। देखिए इस टाइम पीरियड में देखने का प्रयास कीजिए एंड देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी हो रहा था, क्योंकि बार बार इस स्टॉक का RSI 40 से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जा रहा था, जो अगेन एक नेगेटिव साइन होता है टेक्निकल्स के हिसाब से। एंड देखिए इस स्टॉक में कितनी बड़ी जोरदार गिरावट देखने को मिल गई। तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहते हैं तो देखिए इस समय ट्रेड मत लीजिएगा, चाहे इस स्टॉक का RSI कैसा भी हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अभी एक वीक स्टॉक बना हुआ है। तो हमें एक वीक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब भी हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। हमें IEX से ही थोड़ा ना पैसा कमाना है। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें किसी कंपनी से पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। एंड वही देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, तो जब इस स्टॉक का RSI एक बार 60 के ऊपर चला जाए एंड वहाँ पे स्ट्रेंथ शो करने लगे,
तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले सोचिएगा। एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए 5% ज़्यादा एलोकेशन मत दीजिएगा, हमने आपको पहले बता दिया। वही अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखने का प्रयास करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक काफी वीक स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक ने 50 डे एंड 20 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं तो कम से कम मूविंग एवरेज राइजिंग होने दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार मूविंग एवरेज फॉलिंग है। जैसे ही मूविंग एवरेज राइजिंग हो तब आप इन्वेस्ट करने वाले सोच सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक की हैकेनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक तरफा फियर का माहौल है। तो जब एक तरफा फियर का माहौल हो तब भी हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड जब एक तरफा ग्रीड का माहौल हो तब भी हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। फियर के माहौल में भी बीच बीच में ग्रीड का माहौल आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ चलिए कंपनी में कुछ तो स्ट्रेंथ है। लेकिन इस कंपनी में टेक्निकल्स के हिसाब से कोई स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में, एंड डाउन ट्रेंड में हमारा पैसा काफ़ी तेज़ी से साफ हो जाता है अगर हम एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस समय टेक्निकल्स काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। तो इसीलिए हमें एट द प्रेजेंट भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड हमने देख ही लिया कि वैल्यूएशन भी इस कंपनी की इस समय काफ़ी हाई है। तो हमें ओवरऑल सब चीज़ें यही बता रही है कि हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उसको केवल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने फंडामेंटल देख ही लिया कि फंडामेंटल ठीक ठाक है। मान लीजिए हमारी इन्वेस्टमेंट 10-12% की है, हमारी एलोकेशन पोर्टफोलियो की 10-12% तक की है, तो हमें उसमें से थोड़ा ट्रिम करके अपनी एलोकेशन को 5% तक ले आना है, भले ही हमें कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि देखिए ये लॉस आगे आके बढ़ भी सकता है, क्योंकि हमने देख लिया कि अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, तो यहाँ से और गिरावट की संभावना है। तो ये था इस कंपनी में पूरा हमारा एनालिसिस। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे, एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।